हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव हूं और जानेंगे कि क्या कुछ यहां पे महत्वपूर्ण ट्रिक यहां पे आपके लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले भविष्य के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे आज जो ये ट्रिक मैंने कवर की है, ये किसकी है, किस संगठन की है और आप कैसे इसको इजिली याद रखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो देखो, आपके सामने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी गई है, जूस विथ जीएफ की बात करें। देखो, जीएफ की बात कर लेते हैं तो आप सब जान सकते हैं कि जीएफ का मतलब क्या है। ग्रैंडफादर भी आप बोल सकते हैं, गुड फ्रेंड भी बोल सकते हैं और गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो ये यहाँ पे 7 अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, ये G7 ग्रुप की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो संगठन है बच्चों, ये एक डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। G7 की बात कर लेते हैं, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1975 यानी कि 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखो, इसको पहले हम G8 के नाम से भी जानते थे, लेकिन इसमें अगर बात करें तो एक देश बाहर हो गया था, जिसे हम रूस कहते हैं बच्चों। क्रीमिया वाला आपने केस सुना होगा कि क्रीमिया क्षेत्र में बच्चों रूस ने एक एयरप्लेन की बात कर लेते हैं, उसे मार गिराया था, जिस वजह से इसको रूस को बाहर कर देना पड़ा था इस ग्रुप से। तो आप इन G7 कंट्रीज के ग्रुप को कैसे, आप कंट्रीज की बात कर लेते हैं, कैसे आप इनको याद रखेंगे, इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक रखी गई। क्या है? जूस। आप लोग जूस तो पीते होंगे ना, हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग जूस पीते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल पीते हैं। किसके साथ पीते हैं? तो मैंने बताया ना, या तो आप फ्रेंड के साथ पीते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ पीते हैं, या फिर गुड फ्रेंड के साथ पीते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका इसको याद रखने का है। आप यहाँ पे देखेंगे कि G7 में कितने देश हैं, तो 7 कंट्रीज की बात करें, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस हम कहते हैं। और बच्चों, ये जो 7 अल्फाबेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में, ये सभी कंट्रीज के नाम है। कैसे आप इनको याद रखेंगे? तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि G7 कंट्रीज को याद रखने का तरीका क्या है, जूस विथ गुड फ्रेंड। ठीक है, तो देखो, जे से यहां पर क्या हो जाता है, तो आपका जे से जापान हो जाता है। ठीक है, यू से बच्चों यहां पर आपका हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका की बात करें। आई से आपका क्या हो जाएगा, इटली की बात कर लेते हैं। क्या है आपका? इटली की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इटली हो जाएगा। सी से बच्चों यहां पर क्या हो जाता है आपका, कनाडा। ठीक है, कौन सा हो जाता है, कनाडा या फिर कनाडा की बात कर लेते हैं। ई से देखो यहाँ पे हमारा होगा तो इंग्लैंड, लेकिन हम इसे इंग्लैंड की जगह पे यहाँ पे हम ब्रिटेन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वर्ड। ठीक है, ई से क्या याद रखना है आपको, इंग्लैंड याद रखना है, लेकिन आप इंग्लैंड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इंग्लैंड को क्या रखें, कहेंगे ब्रिटेन यानी कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, ये तो जूस की स्पेलिंग में ई आता है इंग्लैंड से, जिस वजह से हमने यहाँ पर यूके को यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, जी से देखो आपका आ जाता है जर्मनी। जी से क्या हो जाएगा आपका, जर्मनी हो जाएगा, याद रखना जर्मनी। और यहां पे लास्ट बात करें बच्चों, एफ से आपका आ जाता है फ्रांस। कौन सा देश हो जाएगा, फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये 7 नेशंस हैं जो आपको इजीली आप याद रखने में कह सकते हैं कि आसानी होगी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, और आप आसानी से इसके माध्यम से आप 7 नेशंस को याद रख सकते हैं कि G7 ग्रुप के मेंबर कौन कौन से कंट्रीज हैं। इसके बारे में एक चर्चा हम और कर लेते हैं। देखो, अभी इसकी लेटेस्ट बैठक की बात करें बच्चों की, जो इसकी लेटेस्ट बैठक हुई है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, जब हमने यहाँ पे इतनी सारी चर्चा की है तो एक पॉइंट और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2021 की बैठक की बात करें बच्चों, जो G7 बैठक हुई है, ये किस कंट्री में हुई है, तो याद रखना ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की बात कर लेते हैं हुई। 2022 में कहां पर हुई, जी से यानी कि जर्मनी की बात कर लेते हैं कि 2022 में जर्मनी में होगी आने वाले भविष्य की। नेक्स्ट 2023 की बात करें तो ये जापान में होगी, और 2024 की बात कर लेते हैं तो ये इटली में आयोजित की जाएगी। क्लियर? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने सारी डिटेल यहां पे बता दी। ऐसी ही नई ट्रिक जानने के लिए आप लोग MP एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर आइए, वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और तमाम जितनी भी सारी ये वीडियोस आपको वो MP एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।